हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो है फॉर दी ऑन दी ओसास 45,000 2018। सो हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट पे। लास्ट क्लॉज नंबर 10। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट नेसेसरी एक्शन टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम ऑफ इट्स ओसास मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है एंड उस इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है टू अचीव ए इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ ओसास, दैट इज सेफ फ्री environment and incident free organization. So for opportunities identification we can identify through analysis and evaluation of OSAS performance or evaluation of compliance. जो हमने हीरा के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको एवेल्युएट करके और उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ पर फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कहाँ गिर रही है तो उसमें हम क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमारे कंप्लायंस लेवल पे इश्यूज हैं लीगल में या वहाँ पर। सो वहाँ से हम आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके एंड इम्प्रूवमेंट प्लान बना सकते हैं। और हमारे इंटरनल ऑडिट के थ्रू कोई अगर कुछ गैप्स मिलते हैं तो हम उसको एज ए इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बना करके और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Or maybe during discussion in the management review, we can plan for further some actions in the improvement projects. So improvement project can be in way like corrective actions हम identify करें against the root cause कि वो root cause repeat ना हो, हम continual improvement projects बनाएं या breakthrough changes हम सोचें। breakthrough changes means major changes which may be through the changes in the technology or maybe something which the team concluded, and we can do some innovation or reorganization structuring also. So now we talk about the how to take actions on incident or non-conformity and the corrective actions. So the organization shall establish, implement and maintain a process including reporting, investigation and taking actions to determine and manage the incident and non-conformity. So हमें एक प्रोसेस इस्टेब्लिश करना है, रूल बनाने हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन आल्सो वी हैव टू मॉनिटर दैट प्रोसेस टू हाउ टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट एंड नॉन कन्फर्मिटी। कैसे हम किसी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे, कौन सी मैथोलॉजी हम यूज़ करेंगे एंड कैसे फिर हम उसको मैनेज करेंगे ऑफ इंसिडेंट एंड नॉन कन्फर्मिटीज़। So when an incident and non-conformity occurs, अगर वो होती है कोई भी इंसिडेंट या नॉन कन्फॉर्मिटी, सो क्या करना है। सो स्टैंडर्ड कहता है कि वी हैव टू टाइमली रिएक्ट ऑन दैट इंसिडेंट। सो लाइक इन केस ऑफ फायर अगर वी हैव टू शाउट अगर आग लगी है देन वी हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली, बिकॉज अगर हमने इमीडिएटली इफेक्ट नहीं किया तो वो बड़ा रूप ले सकती है। तो जब भी इंसिडेंट और नॉन कन्फॉर्मिटी हो तो हम कितनी जल्दी उसको टाइमली उसको रिएक्ट करें एंड टेक एक्शन फॉर कंट्रोल एंड करेक्ट इट। तो उसको पहले कंट्रोल करें, मीन्स उसको बजाय अगर फायर का केस है या अगर किसी को चोट लगी है तो उसको तुरंत की तुरंत हम उसको पट्टी करें या उसको हॉस्पिटलाइज करें एंड उसको वो जो उसको करेक्ट करें, मतलब उसको सिचुएशन के अंदर लेकर के आएँ। सो फर्स्ट एड दें। सो डील विद दी कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है मेजर तो उसके ऊपर भी हम ध्यान दें और उसके ऊपर भी एक्शंस लें। सो अगर कोई इंसिडेंट बहुत ज़्यादा लाइक पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट है तो फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वो पैर बाद में चल ना पाए, तो हो सकता है कि हमें उसको हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन वगैरह। सो वी हैव टू डील द कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। So evaluate with the appropriate participation of workers and the involvement of relevant interested parties. So हम उसको evaluate करें उस incident को, उस non conformity को, and involve करें लोगों को जो उससे impacted है और जो workers हैं या जो उससे related interested party हैं, and the need for corrective action to eliminate the root cause of the incident and non conformity in order that it does not reoccur or occurs elsewhere by. सो हम पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई करें कि वो इंसिडेंट या नॉन कन्फॉर्मिटी क्यों हुई है, क्या रीज़न है, एंड उसके ऊपर फिर हम एक्शंस डिसाइड करें कि वो दोबारा से वो रूट कॉज रिपीट ना हो और वो रूट कॉज कहीं और भी रिपीट ना करें।
सो इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट फॉर रिव्यूइंग द नॉन कन्फर्मिटी। सो इन्वेस्टिगेशन करना है हमें उस इंसिडेंट को, उस नॉन कन्फर्मिटी को, एंड डिटरमाइन द कॉज ऑफ द इंसिडेंट और नॉन कन्फर्मिटी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रूट कॉज क्या है, उस इंसिडेंट क्यों हुआ है। सो डिटरमाइनिंग इफ सिमिलर इंसिडेंट हैव अकर्ड, इफ नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट, सो और इफ दे कुड पोटेंशियली अकर। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो इंसिडेंट पहले तो नहीं हुआ या क्या वो अभी भी वो रूट कॉज एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड एक पॉसिबल कि कोई पोटेंशियल रूट कॉज है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करें, एंड हम रिव्यू करें जो हमारा एग्जिस्टिंग हीरा है, जहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं, और अगर उसमें ज़रूरत है तो अगर वो अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, अदरवाइज उसको रिव्यू करके चेंज करें। और अगर कोई नया इंसिडेंट है या कोई नया रूट कॉज है या कोई नया हीरा हमारा हजार्ड या रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको अपडेट करें। डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड इंक्लूडिंग करेक्टिव एक्शन इन अकॉर्डिंग्स विद द हायरार्की ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। सो जो भी एक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको डॉक्यूमेंट करें, और उसके अंदर अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेंज करें, और अगर नए कंट्रोल्स लगाए हैं तो उसको हम अपडेट करें, स्पेशली अपने हीरा को अपडेट कर सकते हैं। सो द एसेस ऑफ ओसास रिस्क दैट रिलेटेड टू न्यू चेंज हजार्ड्स और प्रायर टू टेकिंग एक्शन। सो हमें ओसास के रिस्क को दोबारा से चेक करना है, और अगर कोई चेंजेस हैं या कोई नया हजार्ड आया है तो हम दोबारा से उसको अपडेट करें, एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन इंक्लूडिंग करेक्टिव एक्शंस। सो जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिए उसको बार बार रिव्यू करें अपने इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस के थ्रू, या वो दोबारा से हम चेक करें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद क्या क्या एक्शंस वो आज भी एप्लीकेबल हैं, वो सही एक्शंस काम कर रहे हैं, वो सही कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं। सो इंसिडेंट एंड नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं अभी। मेक चेंजेस टू द क्वालिटी ओसास मैनेजमेंट सिस्टम। सो चेंजेस करें अगर ज़रूरत है तो, और जो नए कंट्रोल्स हमने डालें, एंड करेक्टिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट टू द इंसिडेंट और नॉन कन्फर्मिटी। तो करेक्टिव एक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए जिससे कि उसका जो इफेक्ट आने वाला है, जो इंसिडेंट या नॉन कन्फर्मिटी हुई है वो उसको कम कर सके। सो उसको हमें ध्यान में रखना है कि उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर वो हो जाता है तो। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंट ऑफ। सो वो इन्फॉर्मेशन को हमें रखना है डॉक्यूमेंट करके, और उसमें क्या क्या होना रखना है हमें डॉक्यूमेंट में कि वो नेचर ऑफ इंसिडेंट या नॉन कन्फर्मिटी क्या थी, एंड उसके अगेंस्ट में हमने क्या एक्शंस लिए। सो द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शंस एंड करेक्टिव एक्शंस इंक्लूडिंग देयर इफेक्टिवनेस। सो हमने क्या एक्शंस लिए और उसका रिजल्ट क्या रहा, एंड उसकी इफेक्टिवनेस का हमने क्या फ्रीक्वेंसी, हम कब कब उसको इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं, या हम किस मोड से हम उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट दिस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टू relevant workers where they exist worker represented and the relevant interested party। So ये जो डॉक्यूमेंट है इसको इसके थ्रू या इस इंफॉर्मेशन को हम उन वर्करों को भी बताएं जो वहाँ पे काम करते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्लस अगर उस एरिया के अंदर जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको कम्युनिकेट करें। सो द रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट विदाउट अनड्यू डिले कैन इनेबल हजार्ड टू एलिमिनेट एंड एसोसिएटेड ओसास रिस्क टू मिनिमाइज एज सून एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके हम उसको कम्युनिकेट करें और उसको लोगों को बताएं, सो दैट कि वो हजार्ड जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज हम कर सकें। इंसिडेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ इंसिडेंट एंड नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन कैन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इंसिडेंट्स के या नॉन कन्फर्मिटी से और करेक्टिव एक्शंस के, वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था। इंसिडेंट द सेम लेवल फॉल विद और विदाउट इंजरी, ब्रोकन लेग, सो हियरिंग लॉस, डैमेज ऑफ बिल्डिंग, व्हीकल वेयर दे कैन लीड टू ओसास रिस्क। सो इंसिडेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटी सी इंजरी हो जाए, लेग ब्रोकन हो जाए, या बिल्डिंग या हमारे व्हीकल को डैमेज हो जाए। सो नॉन कन्फर्मिटीज लाइक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं, या लीगल रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं, या हमारा प्रोसीजर के हिसाब से हम अपने रूल्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। एंड करेक्टिव एक्शंस इज हम हजार्ड्स को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, और हम कैसे लेस हजार्डस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं,
रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं इक्विपमेंट्स को और टूल्स को, और कोई हम प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं या नए कंट्रोल्स लगा रहे हैं, सो अपनी टीम को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको कम्पिटेंट कैसे कर रहे हैं, और अगर कोई चेंज किया हमने फ्रीक्वेंसी में कंट्रोल में तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, या हमने कोई नए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज को इंट्रोड्यूस किया है तो उसको हमने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया. So the organization shall continually improve their suitability, adequacy and effectiveness of OSAS management system. तो हमें बार बार उसको कंटिन्यू इम्प्रूव करना है और चेक करना है कि वो आज की डेट में भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम OSAS का शूट कर रहा है, वो एडुकेट है और उसके रिजल्ट्स इफेक्टिव आ रहे हैं क्या. तो हमें OSAS की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है कल्चर को of OSAS management system throughout the organization, प्रमोट करना है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, जो भी हमने एक्शंस लिए हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करें और नए प्रोजेक्ट्स को या नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, एंड कम्युनिकेट करना है जो भी रिजल्ट्स आए हैं कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के वर्कर्स को और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, एंड वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को हमें रिटेन भी करना है for the evidence of continual improvement. Now we will discuss some examples of continual improvement issues including but not limited to. मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो आपकी टीम या हम लोग ड्यूरिंग डिस्कशन आइडेंटिफाई करें. सो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हजार्ड को कम कर सकते हैं या रिस्क के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं. कुछ गुड प्रैक्टिसेस से स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड जहाँ से भी हमें गुड प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन मिले थ्रू इंटरनल सजेशंस और मे बी एक्सटर्नल एक्सपीरियंस के थ्रू, एंड कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस मिलती हैं इंटरेस्टेड पार्टी से तो उसको भी हम कंसिडर करके उसको इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में डालें. न्यू टेक्नोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ हैं, न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल्स हैं. अगर कम लेस हजार्डस मटेरियल हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको भी हम एज ए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एग्जांपल कंसिडर करें. चेंजेस इन वर्कर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी, सो हम वर्कर्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें, उनकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करें, एंड ओवरऑल हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें और विद प्रॉपर गिविंग द रिसोर्सेज. So thank you, hope you enjoy this series. So thank you very much. Thank you for your support. Thank you for watching.